नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इस पर हम पूरा आज बेसिक बताएंगे, फिर उस पर सवाल कोई प्रैक्टिस कराएंगे कि प्रॉफिट लॉस का सवाल कैसे पूछा जाता है। सारा कंसेप्ट पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर उस पर सवाल भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइप होता है, प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा टाइप होता है। सारे टाइप को क्या करना रहता है, रटना पड़ता है। अगर रट जाइएगा तो प्रॉफिट लॉस का देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में 2 या 3 को सवाल पूछ देगा प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। अगर रट जाइएगा तो समझ में यानी सवाल एक को छूटेगा नहीं। इसका टाइपों को क्या कीजिएगा, टाइप को हर एक टाइप को रट जाइएगा। 6-7 को टाइप बताएंगे, 6-7 को टाइप को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा, जिसमें से पहला टाइप हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले तो इसमें प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले कुछ टर्म्स हम होता है वो पहले वो जानते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ टर्म्स होता है, पहले टर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जिसको कहा जाता है लागत, लागत या लागत मूल्य, या इसी को हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। क्रय मूल्य दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, जिसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी शॉर्टकट में सीपी, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले समझते हैं क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है। तो किसी सामान को बेचने तक, किसी सामान को बेचने तक उस पर जितना आपका टोटल खर्चा हो जाता है वही क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, बेचने तक। जैसे मैं हम एगो गाड़ी खरीद के लाए हैं, पुराना गाड़ी था, ठीक है। पुराना गाड़ी है, 50,000 का गाड़ी है, 50,000 का गाड़ी वो खरीद के लाए, बाइक खरीद के लाए, ठीक है। उस पर 200 रुपया यानी 2,000 रुपये और उस पर कुछ कुछ लगाने में खर्चा हो गया, ठीक है। 200 रुपये और यानी 2,000 और उस पर कुछ टूट फूट गया था, 200 रुपये और इस पर खर्चा हो गया, ठीक है। बनवा के लाए हुए, ठीक है उसको। और 100 रुपये का मान लो तेल डलवा लिया उसमें, 100 रुपये क्या किए, तेल डलवा लिया। आप क्या करेंगे, अब बाइक को लिया, तैयारी कर लिए, 5,000 खरीद के लाए थे, 50,000 में खरीद के लाए थे, 2,000 और एक्स्ट्रा खरीदे, बनाने में मेरा खर्च हो गया था। 100 रुपये को उसमें हम पेट्रोल डाल दिए, 100 रुपये क्या दिए, डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए। तो टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया, ठीक है। अब उसको हम बेचेंगे, अब उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। तो टोटल बेचने तक मेरा टोटल कितना खर्चा हो गया, 50 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 52,100, 52,100 रुपया खर्चा टोटल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बाइक को बेच देंगे। बाइक को तो 200 रुपया का एक प्रॉफिट, अब तो बेचेंगे, अभी प्रॉफिट कहाँ हुआ, अब बेच देंगे। इसको क्या करेंगे, इतना में अब बेच देंगे। तो बेचने तक किसी वस्तु को बेचने तक आपका जितना टोटल खर्चा हो जाता है, जो यानी जितना टोटल खर्चा हो जाता है उस पर, वही क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य, या उसको लागत मूल्य कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। खाली खरीदा जाता है, मान ले 50 में खरीदे तो वही मेरा खाली सीपी नहीं हो गया। बेचने तक किसी वस्तु पर टोटल जितना खर्चा हो जाता है वो टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समझिए, तो किसी सामान को हम जिस दाम में बेच देते हैं, किसी सामान को जिस दाम में बेच देते हैं तो वही क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, एसपी। क्या लिख देंगे, एसपी। अब समझिए, और समझ जाइए, ठीक है। एमपी, एमपी यानी लिस्ट, लिस्ट प्राइस या मार्क, मार्क प्राइस। लिस्ट कहिए या मार्क कहिए, ठीक है। एमपी जिसको शॉर्टकट में हम एमपी लिखेंगे, एमपी, एमपी, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश नहीं कहिएगा, एमपी यानी मार्क प्राइस, या उसी को लिस्ट प्राइस कहा जाता है। यानी लिस्ट के मतलब सूची, सूची या अंकित, अंकित मूल्य, सूची या अंकित मूल्य। सूची मूल्य कहिए या अंकित, लिस्ट प्राइस कहिए या मार्क प्राइस कहिए, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, एमपी, 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 सूची मूल्य या
सूची मूल्य या अंकित मूल्य। तो पहले समझे सूची मूल्य अंकित मूल्य क्या होता है। तो किसी सामान जैसे में हम ये टी शर्ट खरीद के लाए हैं, इसके कहूँ स्टिकर पर लिखा होगा, इसका दाम लिखा होगा, ठीक है, दाम लिखा होगा। तो वो जितना दाम लिखा रहता है, जिसमें आप मॉल में जाते हुए कपड़ा पर जो स्टिकर पर दाम लिखा रहता है, वही क्या कहलाता है, एमपी रहता है, वही मार्क प्राइस रहता है। एमआरपी कहिए, उसी को एमपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्क रिटेल प्राइस या एमपी मार्क टाइप प्राइस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एमआरपी वहां पर आता है, या कभी एमपी रहेगा या कभी एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस, नहीं तो डायरेक्ट एमपी यानी मार्क प्राइस, कोई दिक्कत। यानी उसी को क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। यानी लिस्ट प्राइस कहिए या मार्क प्राइस, उसी को अंकित मूल्य या सूची मूल्य हम उसी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूची मूल्य इस समझ में आ गया होगा। सूची मूल्य किसे कहा जाता है, सेलिंग प्राइस किसे कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस किसे कहा जाता है। आप समझिए, अगर प्रॉफिट आपको कब होगा, प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं, तो क्या होता है उस समय प्रॉफिट होता है। यानी हम कम में खरीद के ज्यादा में क्या करते हैं, बेच देते हैं। मान लेते हैं हम 500 में कोई सामान खरीदे हुए हैं, 500 रुपये में खरीदे हैं, 400 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। 400 रुपये में इतना में खरीदे थे, सॉरी हाँ, हम 700 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 700 में क्या किए हैं, बेच दिए। 500 में खरीदे थे, 700 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, इतना में हम खरीदे हुए थे, इतना में हम बेचे हुए, तो 200 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। और जब भी प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम में खरीदते ज्यादा में बेच देते, तो उस समय क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी इसमें दो के समझिए, प्रॉफिट कब होता है, जब हम क्या, एसपी अगर सीपी से ज्यादा होता है, यानी कम में खरीदे ज्यादा में बेचते हैं, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो एसपी में से सीपी को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकाला जाता है, तो वही अगर मान लेते हैं 400 का सामान था, यानी 400 में हम खरीदे हुए थे, 500 में उसको क्या किए, बेच दिए हैं। 400 में यानी हम कोई सामान 400 में क्या किए, खरीदे थे, 500 में क्या किए हैं, बेच दिए। एसपी का मतलब बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ ना, कुछ तो प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कितना का होगा, 100 रुपये का, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एसपी में से सीपी को क्या करता है, घटा दे, तो आपको प्रॉफिट होगा, निकल के आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अब समझिए लॉस कब हो जाता है। लॉस कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में बेच देते हैं, फिक्स है कि उस समय आपको लॉस हो जाएगा। जैसे मैं 400 में हम क्या किए, खरीदे हैं, 400 में हम खरीदे हैं, और 300 में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 300 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। फिक्स है कि आपको 100 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, लॉस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम 400 में हम खरीदे हुए थे, 300 में बेच दिए है, तो 100 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। यानी 100 रुपया का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, तो लॉस निकाला जाता है सीपी में से एसपी क्या होता है, घटाया जाता है, तब जाके लॉस निकलता है। यानी ये तो पहला केस हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट के मतलब लाभ, प्रॉफिट के मतलब लाभ, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब हम क्या है, कम में यानी ज्यादा में खरीदे रहते हैं और कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में बेच देते हैं, दूसरा केस। पहला केस समझ में तो आ गया होगा, दूसरा केस यानी अब एसपी, अब सीपी क्या होगा, ज्यादा रहेगा, सीपी ज्यादा रहेगा किससे, एसपी से। यानी हम ज्यादा में खरीदे हुए थे, कम में क्या कर देते, बेच देते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकलता है, तो लॉस निकलता है सीपी में से एसपी क्या करते हैं, घटा लेते हैं। सीपी में से एसपी घटा लेते थे, क्या निकल जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हम जितना में खरीदे हुए थे उतना ही में बेच दिए, जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, तो वहां उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, तो उसको ना प्रॉफिट होगा नो लॉस होगा। तीसरा केस ही हो जाएगा, तीसरा केस लिखने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया होगा। पहला केस समझ में आ गया कि एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। दूसरा केस समझ में आ गया कि एसपी अगर सीपी से कम हो रहा है, यानी हम ज्यादा में खरीद के कम में बेच देते हैं, तो ज्यादा में खरीद के कम में बेचते उस समय लॉस हो जाता है, और कम में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं उस समय प्रॉफिट हो जाता है।
प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया होगा। तो ई जो निकलता है ऐसे माइनस करके, तो रुपया के केस में निकलता है, यानी रुपया में निकलता है। अब हमको परसेंटेज में निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे आप निकालिएगा, ठीक है। अब हम परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए या लॉस परसेंटेज निकालिए, लॉस परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा, हमेशा हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं, यानी हम कितना में खरीदे हुए थे उसी से हम क्या करना है, परसेंटेज का मतलब एक तरह से तुलना होता है, तुलना किया जाता है। तो तुलना हम किससे करेंगे, तो जितना में हम सामान खरीदे हुए रहते हैं उसी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कंपेयर, तुलना करना, ठीक है। तो हम हमेशा किससे तुलना करेंगे, हमेशा सीपी से ही तुलना किया जाता है, कितना में हम खरीदे हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिएगा, ठीक है। पहले तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, जितना का प्रॉफिट हो उतना लिखिए, तो ये रुपया में आ जाएगा। और बट्टे में हमेशा किसको लिखिएगा, सीपी को, यानी जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100% क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा, लॉस यानी हानि, हानि प्रतिशत निकालना होगा, हानि प्रतिशत निकालना होगा, तो कैसे निकाला जाता है, तो जितना का हानि हो रहा है वो हानि लिख दीजिए, यानी जितना का लॉस हो रहा है, ठीक है। बट्टे हमेशा क्या लिखे, सीपी को ही बेस मानकर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, हमेशा याद कर लीजिएगा, बेस हमेशा सीपी को ही लीजिएगा बेस में, क्योंकि उसी से कंपेयर किया जाता है कितना का आपको लॉस हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज में निकल गया, लॉस परसेंटेज में निकल गया, आप समझिए। अब समझते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, यहाँ पर मार्क प्राइस, जैसे में कोई सामान हम खरीदने गए थे, या वो मान लें शॉर्ट खरीदने गए थे, उस पर स्टिकर पर लिखा हुआ था 4000 रुपया, शॉर्ट खरीदे गए थे, वो शॉर्ट एगो जींस, चलिए जींस थोड़ा सा महंगा रहता है, जींस खरीदने गए हैं, ठीक है, पार्किंग के, और उस पर जींस पर लिखा हुआ था 4000, मार्क प्राइस MRP उस पर लिखा हुआ था, MP यानी MRP, उस पर लिखा हुआ था 4000, ठीक है। वो दुकानदार ने दे दिया, ठीक है, 3500 रुपया में दे दिया, कितना में दे दिया, 500 रुपया क्या किया, वो डिस्काउंट दे दिया उस पर, 500 रुपया क्या किया, वो डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कितना का डिस्काउंट दिया, 500 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि जब हम कपड़ा स्टिकर, जो कपड़ा खरीदे थे, जींस खरीदने गए थे, उस कपड़ा के स्टिकर पर लगा हुआ था, स्टिकर पर कितना दाम लिखा हुआ था, 4000, ठीक है, 4000 यानी MP का, यानी MP कितना था, 4000 दाम लिखा हुआ था, ठीक है। और वो दुकानदार बेच कितना में, यानी हम कितना में खरीद लिए, उस दुकानदार ने बेचा होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, USP होगा। तो दुकानदार कितना में उसको बेच रहा है, 3500 में, 500 का क्या दिया हो, डिस्काउंट दे रहा है, क्या दिया है, डिस्काउंट, यानी 500 का क्या दिया है, डिस्काउंट, यानी जब भी डिस्काउंट, यानी अभी इनका हिंदी पूरा लिख देते हैं, डिस्काउंट जब भी, यानी देखिए ना, जींस पर दाम लिखा हुआ था 4000, दुकानदार बेच रहा है उसको 3500 में, तो 500 का क्या किया, वो डिस्काउंट दिया, छूट दिया, बट्टा दिया, क्या दिया, डिस्काउंट, बट्टा, छूट सब के बाद होता है, यानी इतना होता है। तो जब भी आप समझिए कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, तो डिस्काउंट देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में आप चर्चा करें, डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, बट्टा या इसी को छूट भी कहते हैं, छूट, बट्टा या छूट। तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, तो MP में से, MP यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, घटाते हैं, MP में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब जाके क्या निकल के आता है, MP निकल के आता है, सॉरी MP का आगे डिस्काउंट निकलता है। जैसे मैं अभी ना 4000 का लिखा हुआ था जींस पर, जब जींस खरीदने 4000 पर लिखा था, दुकानदार 3500 में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना होगा, जब डिस्काउंट, कितना का डिस्काउंट दिया, 500 का क्या किया, वो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, MP में से हमेशा किसको घटाया जाता है, SP को घटाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट यानी छूट, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो पहले देख कितना का आपको डिस्काउंट मिला, वो ऊपर रखिएगा, जितना का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जितना का डिस्काउंट मिला रुपया में, उसको ऊपर रखिएगा, कोई दिक्कत। अब बट्टा में, अब यहाँ पर बट्टा में किसको लिखिएगा, तो डिस्काउंट
किस पर कम यानी डिस्काउंट निकालने के लिए हम किससे तुलना करते हैं, तो यहाँ पे भी तुलना किया जाता है एमपी यानी अंकित मूल्य से तुलना किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट उसी पर दिया जाता है, जितना दाम था लिखा हुआ एमपी जितना एमआरपी था उसी पर तो डिस्काउंट यानी उसी से हम कंपेयर करते हैं, किससे, उसी से कंपेयर कितना का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसीलिए हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज, जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालिएगा तो बेस में हमेशा किसको लीजिएगा, बेस एमपी को ही मानकर निकालिएगा, यानी बेस में किसको लीजिएगा, एमपी यानी एमआरपी एमपी। अब परसेंटेज में निकाल रहे तो इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो जितना इसमें टर्म होता है सारा टर्म बता दिए, फिर डिस्काउंट परसेंट अभी फिलहाल में इसको तो पढ़ना नहीं, मेनली उसमें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यानी नेक्स्ट क्लास होगा, इसके बाद प्रॉफिट लॉस खत्म होगा तो डिस्काउंट ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इस देखिए कुछ बेसिक सवाल आज हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, इस पर बेसिक सवाल भी बताएंगे, उसके बाद हम टाइप क्या करेंगे, लेवल इसका बढ़ाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा कुछ बेसिक है जिसमें इसको आप भी बना सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, ऐसा 600 रुपया में क्या किया, बेचा गया, तो कितना का लाभ होगा या हानि होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी सीपी दे दिया हुआ है, सीपी कितना है 500 रुपया, एसपी कितना है, बेच कितना में रहा है 600 रुपया, ठीक है। तो इतना कितना का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहाँ से पता हो गया कि एसपी यानी हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेच रहे थे, फिक्स है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट पी देंगे, लॉस के लिए डायरेक्ट एल देंगे, सेलिंग प्राइस के लिए यानी क्रय मूल्य के डायरेक्ट एसपी देंगे, क्रय मूल्य के लिए लागत मूल्य कहिए, क्रय मूल्य कहिए, उसके लिए हम डायरेक्ट सीपी देंगे, ये हम पहले ही बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 100 रुपया का, यानी 600 में सामान 500 में खरीदा हुआ था, 600 में बेचा था, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी में से सीपी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, जब जाके प्रॉफिट निकल के आ जाता है 100 रुपये का, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है पढ़िए, था करे यहाँ पर एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और ऐसे 30 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक वो आदमी है, कितना में खरीदा है 25 रुपये में खिलौना है, वो खरीदा है, बेच कितना में रहा है, तो 30 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 30 रुपये में बेच रहा है, तो फिक्स है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ठीक है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए, हमेशा सीपी को ही बेस मान के निकाला जाता है, सीपी कितना है 25 है, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100% से गुना करिएगा, 5 × 5 = 25, 5 चौका 5 दूना 10 यानी कितना 20% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कितना 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, कुछ बेसिक सवाल है, ठीक है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, आज कुछ पहले बेसिक पहले बता देते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर और खर्च कर दिया, टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, उस पर टोटल 1400 रुपया खर्च कर दिया है, ठीक है। और वो अब टाइपराइटर को कितना बेच देता है, 1680 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है। खरीदा सीपी टोटल यानी सीपी कितना है 1200 रुपये में खरीदा हुआ था, 200 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया उस पर, ठीक है, टोटल यानी उसका लागत हो गया, लागत मतलब टोटल कितना होगा 1400 रुपया उसका खर्चा हो गया, कितना 1400 रुपया। एसपी यानी बेच कितना में रहा है 1680 रुपया में, 1680 रुपया में उसको क्या किया है, बेच दिया। फिक्स है कि इसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 1400 में खरीदा हुआ है, 1680 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ 1680 में से 1400 घटाइएगा तो 280 रुपया को उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, बट्टे में हमेशा सीपी को बेस मान कर निकाला जाता है, बट्टे कितना 1400, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, ठीक है, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 14 दूना 28 यानी 20% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए, तब तक इसको मिटा रहे, अगला आप पढ़िए, ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए था, ठीक है। एक व्यक्ति 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है, उसे यानी 1.25 रुपया कहिए ना, ठीक है, 1.25 रुपये प्रति वस्तु के दर से उसको क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अगर वस्तु वाला यहाँ पर दे दिया हुआ है 12 रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है
और एक वो वस्तु बेच रहा है 1.25 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब भी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो तभी आप निकाल सकते हैं जब वस्तु जितना वस्तु आप खरीदे हुए हैं उतने वस्तु बेचिए, ठीक है। यानी बराबर बराबर वस्तु को बराबर, आपको सबसे पहले वस्तु को बराबर करना होगा, वस्तु को बराबर करना होगा। जैसे मैं 12 वस्तु 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदूँ, वहाँ से एक वस्तु का भी ला सकते हैं कि एक वस्तु खरीदने में उसको टोटल कितना खर्चा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु दे रहा है, बेच कितना में रहा है, 1.25 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्या तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से एक वो बेच रहे इतना में, तो 12 को बेचेगा, गुना करिएगा। नहीं तो वहां से भी एक वस्तु को हम ले आते हैं कि एक वस्तु को खरीदने में उसको टोटल कितना खर्चा हुआ था। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो या प्रॉफिट रुपया में भी निकालना हो तो आपको वस्तु को पहले सबसे पहले बराबर करना होगा, वस्तु को बराबर करना होगा। जैसे मैं 12 को वस्तु 12 रुपये में खरीद रहा था, तो एक वस्तु कितना में खरीदा होगा, 1 रुपया में, तो सीपी दे दिया हुआ 1 रुपया, ठीक है। क्योंकि 12 को वस्तु कितना में खरीदा था, 12 रुपये में, तो एक वस्तु खरीदने में उसको लगा था कितना, 1 रुपया खर्चा हुआ था, ठीक है। सीपी दी क्या है, दे दिया। एसपी दे रहा 1.25 इतना रुपया में क्या गया, वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, फिक्स उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है। 0.25 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है, यानी 1 रुपये पर परसेंटेज में लाने के लिए तो क्या करते हैं, 100% है गुना कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट है, सॉरी दशमलव से 2 0 कट गया, यानी 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का, 25% का उसको प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही जब भी वस्तु अगर सॉरी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, हमेशा वस्तु को क्या कीजिएगा, हमेशा बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई सा भी सवाल रहा है उसमें हमेशा वस्तु को बराबर करना रहता है, ठीक है। अगले सवाल पढ़िए, क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का, यहाँ पर जैसे कह दिया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का क्या है, 8/5 है, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक है। ठीक है, तुलना किसे किया जाता है, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना, 8/5 गुना है, यानी 8/5 गुना का मतलब यानी जो 8/5 दे रहा है, 8/5 दे रहा है, कंपेयर किसे कर रहा है, लागत मूल्य से कंपेयर कर रहा था, जिससे कंपेयर कर रहा था वो नीचे रहता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। यानी यहाँ से देते हुए जो 8/5 था, किसका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य एसपी उसके लागत मूल्य यानी सीपी का कितना, 8/5 गुना है, 8/5 गुना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं, यानी तुलना किसे किया जाता है, तुलना यहाँ पर किसे कर रहा है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है, तो तुलना 8/5 है, 8/5 है, यानी ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, ये एसपी है, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, पता है यहाँ से चल रहा है कि 5 का सामान 8 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, तो किस पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना, हमेशा बेस को किसको बेस लेके आते हैं, हमेशा सीपी को ही, इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काटिएगा, 20 से 100, 20×3 60, यानी 60% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 60% का, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और यहाँ पर एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। जब एक वस्तु को कितना में बेचा जाता है, 650 रुपये में बेचा जाता है, तो एक वस्तु को कितना का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। जब एसपी कितना में बेच रहा है, 650 रुपये में, सॉरी 650 नहीं, 630 रुपये में बेच रहा है, 630 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 12.5% का, उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है, कैसे, तब 12.5 था, अब परसेंटेज के लिए 100 दे देते हैं, ठीक है, और दशमलव के लिए वो 10 दे देते हैं, यानी 10 दे देते हैं, 25 125 हो गया, 25 चौका 100 हो जाता है, 25 चौका 100 हो गया,
तो 5 से कटिएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 1/8। यादो कर लीजिएगा 12.5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका परसेंटेज में मान हम निकाले, फ्रैक्शन में मान निकाले 1/8, 1/8 निकाल लिया। कितना, 1/8 निकाले, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नीचे ही आता है, नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है हमेशा सीपी रहता है। नीचे क्या रहता है, सीपी। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, हमेशा सीपी को ही बेस मान कर निकालते हैं। हमेशा किसको बेस मान कर निकालते हैं, सीपी को ही। तो जो परसेंटेज फ्रैक्शन हम फिर कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे हमेशा सीपी रहता है। प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट इसको कहेंगे, लॉस रहता है तो इसको हम लॉस कहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको क्या पूछा हुआ था, सीपी पूछा हुआ था, सीपी पूछा हुआ है। यानी 8 का समान 8 के समान है। ये 8 का समान खरीदे हुए कितना, सीपी कितना, 8 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपया। तो एसपी कितना निकल गया, 9 रुपया आ जाएगा। कितना, 9 रुपया। यानी ये जो दे दिया हुआ है 9 का मान, 9 यूनिट का मान ही, यूनिट इसको हम रेशियो में कहेंगे 9 यूनिट पे, क्योंकि देखिए रेशियो लिया जाता है। सीपी है ये, एसपी 8 का समान है, 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा था, बेच कितना में रहा होगा, 9 रुपया में। 8 का मान दे दिया हुआ था कितना, 8 का नहीं 9 का मान दे दिया हुआ कितना, 9 का मान दे दिया हुआ 630 दे दिया हुआ, यानी क्या गुना है, 933, यानी 7 गुना है। तो इसका भी 7 गुना करिएगा, सॉरी 7 नहीं 70 गुना, 933 70 गुना है, तो इसका भी 70 गुना करिएगा। तो 7 8 कितना होगा, 56, 7 8 56 एगो 0, यानी 560 रुपया उसका क्या हो जाएगा, सीपी होगा। कितना, 560 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, वहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। किसी एगो का मान देगा, एगो मान आपसे पूछ लेगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 से 2/33% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु कितना में बेच रहा है, 1470 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 16 से, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया हुआ कितना, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। कैसे होता है, तो एक बार तोड़ के बता देते हैं। ठीक है, 16 3 48 2 50 हो गया, ऐसे ना मिक्स फ्रैक्शन कैसे ना तोड़ते, 16 3 48 2 50, 50/3 परसेंटेज को हटाते थे इंटू 100, 100 से कटेगा 2 मरतबे 1/6 होगा, तो इसका भी मान याद कर लीजिएगा, 1/, कितना होता है, 6 होता है, 1/6 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। यानी इसका कितना होता है, 1/6 होता है। अब देखिए, ये जो नीचे रहता है क्या रहता है, हमेशा सीपी रहता है। अगर प्रॉफिट है तो इसको प्रॉफिट कहेंगे, अगर लॉस रहता है तो इसको हम लॉस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सीपी इतना है, सीपी पता चल गया। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो हम ले लेते हैं। सीपी कितना 6 है, एक का क्या प्रॉफिट हो रहा था, कितना में बेच रहा होगा, 7 रुपये में बेच रहा होगा। यहाँ पर रियल में बेच कितना में रहा था, कितना में बेच रहा था, उसको 1470 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, 1470 रुपये में, 1470 रुपया में उसको क्या कर रहा था, बेच रहा था। इसका क्या गुना है, 7 दूना 14, 1 यानी 210 गुना, 210 गुना। ठीक है, कितना, 210 गुना, तो इसका भी 210 गुना कर दीजिएगा। 10 गुना करिए, ये रेशियो है इसका। जब इतना है, क्या गुना है, 210 गुना है, तो इसका भी 210 गुना करिएगा। तो ये हो गया 210 गुना करिएगा, तो 6 हो गया, 6 दूना 1260 रुपया क्या हो जाएगा, यानी सीपी कितना रहा होगा, 1260 रुपया। कितना, 1260 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में सवाल आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पढ़िए, अगला क्या देंगे। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से भी सीपीएसपी का रेशियो पहले निकाल लीजिएगा। 8 सही कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 सही, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर दे दिया हुआ है 8 सही 1/3% का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, यानी प्रॉफिट परसेंटेज का मान दे दिया हुआ 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% दे दिया हुआ, तो इसका मान होता है 1/12 होता है, 1/12 होता है। कैसे, 8 3 24 1 25 हो गया,
25/3 हो गया, परसेंटेज काटाते इंटू 100 से कर देते हैं गुण भागा, तो 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 यानी 4×3 1/, इसम का मान याद करना रहता है जो परसेंटेज में आपको पढ़ना है। 8 से 1/3 का, 8 से 1/3 का फ्रैक्शन में मान होता है कितना, फ्रैक्शन में मान होता है 1/12, यानी सीपी कितना है, इस सीपी जो नीचे वो सीपी है इतना का क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो कितना, हमें 12 रुपये में खरीदा हुआ, एक का उस पर लाभ हो रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, 13 रुपये में बेच रहा होगा। इसका मान दे दिया हुआ था कितना, 13 यानी 65 वो जीरो दे दिया हुआ है, 65,780 दे दिया हुआ था। इसका देख रहे क्या गुना है, क्या गुना, 13×5 65, 13×5 13×5 65, ठीक है, जीरो, 13×6 78, 13×6 एगो जीरो, यानी 5060 गुना, 5060 गुना, इसका भी 5060 गुना कर दीजिएगा, ठीक है, यानी 5060 गुना कर देना है, 13×5 65, 13×6 78, सही है। इसका भी 60 गुना करने हम जा रहे हैं, 12×6 एगो जीरो हो गया, 12×6 72 के 2, फिर कैरी 7 हो गया, जीरो से गुना तो 7 आ जाएगा, 12×5 60 हो गया, यानी 60,720 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 60,720 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक वस्तु को 7130 रुपया में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, किसमें, रुपया में ही पूछा हुआ है, यानी बेच कितना मेरा 7130 रुपया में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 15% का, यानी 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/3 कितना होता है, मानते हैं 20, यानी 3/20 होता है, 3/20 यानी 15 को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो बट्टा में 100 करिए, परसेंटेज रह जाता है, 5 से काटिए, 5 से 15, 5 यानी 20, 20×5 तब 20 मरतबे हो गया, कट रहा है, यानी 3/20 आ गया, यानी फ्रैक्शन में मान इसका होता है 3/20 हो रहा है, 3/20, यानी ई जो नीचे रहता है क्या, सीपी रहता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहेंगे, लॉस रहता है तो लॉस कहते हैं, यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो, यानी 20 में खरीदा हुआ है, 7 का यानी कितना का 3 का प्रॉफिट हुआ तो कितना बेच रहा होगा, 23 में बेच रहा होगा, 23 में बेच रहा, रियल में बेच कितना में रहा था, तो 731 रुपया में क्या करा था, 731 है, ठीक है, 7130 रुपया में, 7130 रुपया में क्या करा, बेच रहा है। इसका क्या गुना है, तो 23 दूना 46 होता है, 23×3 = 69, 23×3 = 69 होगा, ठीक है, यानी 69 हो गया, 23×3 = 69 हो गया, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा 23, सही है, कट जाएगा, 30 से डायरेक्ट इसको हम काटने जा रहे हैं, तो क्या 23×3 = 69 बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर 23 आएगा, तो 1 मरतबे यानी 310 मरतबे क्या हो रहा था, कट रहा था, यानी ये इसका क्या गुना है, 310 गुना है, तो इसका भी तो रेशियो है, इसका भी 310 गुना कर देना है, कितना गुना, 310 गुना करिएगा, 310 गुना करिएगा, तो पहले क्या कीजिएगा, 2 तो जीरो उतर जाएगा, फिर 1×2 = 62 हो जाएगा, यानी 62,000 क्या हो जाएगा, सॉरी 6200 क्या हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा, सिर्फ 310 गुना सिर्फ उसको कर देना था। अगला सवाल पढ़िए क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, परसेंटेज में दे दिया 120% लाभ हो रहा है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, क्रय मूल्य थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग सवाल में चेंज हो रहा है, क्रय मूल्य में कितना का चेंजिंग हुआ, 10% का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, यानी 10% से बढ़ जाता है, किसी को वस्तु का लाभ परसेंटेज दे दिया हुआ, यानी परसेंटेज प्रतिशत लाभ दे दिया हुआ है 20%, सॉरी 120% दे रहा है, अब क्रय मूल्य में 10% से क्या होता है, यानी क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है, क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है, और विक्रय मूल्य वही रहता है, जितना पहले में बेच रहा था अभी भी उतना ही में बेच रहा था, क्रय मूल्य में क्या हो गया, 10% से वृद्धि हो गया है, ठीक है, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, यानी नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन
पूछा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। सीपी को हमेशा तो पहले भी तो 100 ही मान के आएंगे, कितना मानते हैं 100, ठीक है, यानी 100 सीपी को माने हुए कितना 100, सीपी को हम माने हुए हैं 100 रुपया माने हुए हैं, ठीक है। पहले कितना का प्रॉफिट हो रहा था 120 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, 120% का प्रॉफिट हो रहा था, कितना 120% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इसका फ्रैक्शन मान होता है 6/5 होता है, क्या होता है 6/5 होता है, ठीक है। 100 गोली मारिए डायरेक्ट परसेंटेज फ्रैक्शन में जा रहे हैं, 120% का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था ना, तो प्रॉफिट 120% में उसको तोड़े है तो 6 कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि 120/100 आ जाएगा, तो ये परसेंट घटाइएगा तो 20 से क्या हो जाएगा कटेगा, 20 छक्के 120 होता है, 20×5 100 होता है, तब 6 कितना 5 आ गया, 6/5 आ गया। तो ये जो नीचे रहता है, नीचे रहता है सीपी रहता है, ऊपर है प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट कहेंगे, लॉस रहता है तो लॉस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पता चल गया कि सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो यानी 5 में खरीदा हुआ है, 6 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना में रहा 11 रुपये में बेच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया 5/11, 5/11 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या किया है वो क्रय मूल्य में 10% क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है, ठीक है। अभी हम अगर 5% का 10 यानी 5 का 10% निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा दशमलव में चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना रेशियो है तो इसको हम 100 बना लेते हैं, यानी 500 बना लेते हैं, 500 बना लेते हैं, 100 से गुना किधर इधर भी 100 से गुना कर देता है, क्योंकि ये रेशियो था। अब हम 10% वृद्धि करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 10% इसका 10% निकालिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया है, क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया, जबकि विक्रय मूल्य जो के तो जितना पहले में बेच रहा था अभी भी उतना ही में बेच रहा है, तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी अब क्रय मूल्य कितना हो गया, इसका 10% निकालिएगा, 10% वृद्धि हो रहा था, क्या प्लस दे देंगे वृद्धि हो रहा था, इसका 10% निकालिएगा तो कितना 50 आ जाएगा, तो 50 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेच कितना मेरा अभी भी बेच रहा है इतना ही में बेच रहा है, इतना में खरीदा इतना में बेच रहा है, तब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना का 550 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कि वो 1100 में से 550 घटेगा तो कितना 550 बचेगा, इतना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है इतना का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो अभी तो सीपी नया सीपी ये हो गया, नया सीपी ये हो गया ना, ये पहले था अब ये हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, बट्टे में क्या करेंगे इतना इंटू क्या कीजिएगा 100% से गुना करेंगे, इससे ही कटेगा, यानी 100% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, कितना 100%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ इसमें सवाल में थोड़ा सा खाली चेंजिंग किया था, क्या विक्रय मूल्य में क्या कर दिया था, सॉरी क्रय मूल्य में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था, यानी क्रय मूल्य 10% क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जबकि विक्रय मूल्य जो पहले था वही विक्रय मूल्य अभी है, तो लाभ प्रतिशत अब नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी पता चल गया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आगे सवाल पढ़िए, आगे क्या दे दिया हुआ है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अभी परसेंटेज कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का 150% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन अमाउंट निकालिएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का मतलब सीपी कितना है 2 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से सीपी और एसपी निकल के आ गया, कितना में 2 का समान है 3 का, यानी सीपी कितना है 2 रुपया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपया, तो कितना बेच रहा होगा 5 रुपया में, 5 रुपया में बेच रहा होगा, तब तो प्रॉफिट 3 रुपया हो रहा था, ई रेशियो में क्या है रेशियो में, ठीक है। अब क्या किया चेंजिंग कितना क्या किया, कितना 25% बढ़ जाता है, सीपी क्या हो जाता है 25% बढ़ जाता है, जब इसका 25% निकालने जाएगा तो थोड़ा सा दशमलव में चल जाएगा, इसीलिए तो रेशियो का हम 100 से गुना कर सकते कुछ से, तो इसको हम 200 बना लिए, इसको भी 500 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो फिर 2 जीरो से जो कट जाता है। अब जाके हम इसका 25%, इसमें 25% वृद्धि हो जाता है ना, सीपी में क्या 25% बढ़ जाता है, सीपी में 25% बढ़ जाता है, तो नया लाभ क्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं का है, तो एक मतलब विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगर कहता था चेंजिंग करते नहीं कर रहा तो नहीं है, विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं है। पीछे वाला सवाल में विक्रय मूल्य कह दिया कि विक्रय मूल्य जो कहता है, लेकिन इसमें बोला भी नहीं, तो जब नहीं बोला तो विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक। इसका 25% निकालिएगा तो इसका 25% हो गया कितना, 25% निकालिएगा तो 25 दूना 100 का 25 हो गया, 200 का 50 हो जाएगा, कितना 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 200 का 25% निकालिएगा
तो कितना हो जाएगा 25% का आपको मालूम होगा, 25% का फ्रैक्शन मान होता है, नहीं तो सीधे 25 दूना 50 करेंगे, 10 होने से 2 10 यानी परसेंटेज से 2 को 0 हट जाएगा, तो डायरेक्ट 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, इतना का प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, इतना का वृद्धि हो जाएगा, इतना का यानी दे दिया हुआ था 25% का क्या हो रहा था वृद्धि हो रहा था, किसमें सीपी में। तो जब 200 का 25% निकालिएगा, 200 का 25% निकालिएगा तो कितना 50 रुपया आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी अब नया सीपी कितना हो गया, नया सीपी कितना हो गया, नया सीपी न्यू सीपी हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ये जो आया है 250 आया है, इसको हम न्यू सीपी कहेंगे, नया सीपी। ठीक है, इतना हो गया, बेच कितना में रहा, इतना में ही बेच रहा, 250 का क्या हो रहा था उसको प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, किस पर प्रॉफिट होता है, हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था इंटू 100% क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 250 से 250 कट गया, 100% का यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी 100% क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज पूरा बेसिक हम बताया है, बेसिक सवाल सम है, कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। आगे दे दिया, आगे क्या कह रहा है, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3 लाभ पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर जो लाभ दे दिया हुआ है, जो 16/2/3% लाभ दे रहा है, यहाँ पर किसके सापेक्ष में दे दिया हुआ, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के जो लाभ प्रतिशत निकाला गया है, किसके सापेक्ष में निकाला गया है, क्वेश्चन में खुद ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, अगर नहीं बोलता था हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रति यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सीपी को बेस मान कर निकाला जाता है, यानी सीपी के सापेक्ष में निकाला जाता है। यहाँ पर खोल के बोल दिया हुआ है जो लाभ हुआ है 16/2/3%, ये विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के मतलब विक्रय मूल्य से तुलना किया गया है, यानी विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य के 16/2/3% क्या हो रहा है लाभ हुआ विक्रय मूल्य के। तो पहले 16/2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6 कितना 6 होता है, अभी बताया है इतना परसेंटेज तो प्रॉफिट हो रहा था, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, इसका फ्रैक्शन मान होता है कितना 1/6 होता है, यानी ई जो अभी कंपेयर कर रहा है 6 है, 6 क्या है 6 एसपी है, ये क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहेंगे, लॉस रहा था तो लॉस कहते हैं। ये अभी जो तुलना कर रहा था, जो लाभ हो रहा था, यानी 6 का एसपी है, यानी इसका 6 का जब 16/2/3% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य का 16/2 यानी विक्रय मूल्य 6 मान के आता है, 6 का 16/2/3% निकालिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट रहता तो प्रॉफिट कहते हैं, इसको लॉस रहता तो लॉस कहते हैं, यानी चेंजिंग वाला ये वाला रहता है, चेंजिंग वाला ये वाला रहता है, बेस रहता है, इसको बेस ओरिजिनल मान इसको हम कहते हैं, दिक्कत नहीं है, जैसे हम परसेंटेज में पढ़ना है। मैंने अभी यहाँ पर ये अभी जो कंपेयर किया गया है किसके, जो लाभ हो रहा था किसके सापेक्ष में हो रहा था विक्रय मूल्य के सापेक्ष में, तो नीचे विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है, उसको प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट कहेंगे, लॉस रहता है तो लॉस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, कितना में बेच रहा है 6 में बेच रहा है, तो उसको कितना का लाभ हो रहा था 1 रुपये का लाभ हो रहा था, यानी खरीदा होगा कितना में 5 रुपये में, कितना में खरीदा होगा 5 रुपये में खरीदा होगा, रेशियो निकल गई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर क्या कह दिया हुआ है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, सीपी तो निकल के आ गया, सीपी कितना आ गया 5 निकल के आया, सीपी कितना आ गया 5 निकल के आया, तो 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट जितना हो रहा था वही उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ से एसपी कितना दे रहा था 6, प्रॉफिट कितना का हो रहा था 1, सीपी निकल के आ जाएगा कितना, सीपी कितना निकल के आ जाएगा 6 का सामान बेच जाएगा, प्रॉफिट हो रहा था सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सीपी 5 हो गया, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो 1 रुपये तो इतना का तो प्रॉफिट होगा ही, इतना ही का प्रॉफिट होगा 1, लेकिन ये जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था विक्रय मूल्य के सापेक्ष में दे दिया हुआ था। ठीक है, अब जो रियल वाला प्रॉफिट परसेंट निकलता है, लॉस परसेंट निकलता है, हमेशा सीपी को बेस मानेगा निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको फिलहाल में 1 का तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5 का सामान 6 में बेच रहा था, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहे हैं, 5 का सामान 6 में बेच रहा था, सॉरी, तो 1 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने सीपी किसको बेस मानकर निकाला जाता है, सीपी को, इंटू क्या कीजिएगा 100% से गुना कर देते, वैसे 1/5 का मान कितना होता है 20%। ठीक है, इतना ये क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की, यहाँ पे विक्रय मूल्य का कंपेयर करा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है तो व्यक्ति को वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हानि जो परसेंटेज दे दिया हुआ अभी उसको हो रहा है हानि, तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष में तुलना किया गया है, विक्रय मूल्य के सापेक्ष में उसको हानि हो रहा था, यानी अभी जो लॉस हो रहा है उसको लॉस हो रहा है 25% का, उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है, तो विक्रय मूल्य से तुलना किया गया है, यानी इसको फ्रैक्शन मान होता है, 1/, कितना होता है, 4 होता है, यानी ये अभी जो ESP कितना है, CP ना होकर ESP है, जो 4 के सामान पर, यानी 4 का सामान बेच रहा था तो उसको 1 का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। कोई सामान था जो 4 रुपये में बेच रहा था 1 का, उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यानी SP कितना है, 4 रुपया, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ पर लॉस दे दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट ना देके क्या दे दिया था, लॉस दे दिया हुआ है, तो इसको क्या करें, लॉस कहेंगे, यानी 4 का सामान है, सॉरी 4 रुपये में बेच रहा है तो उसको लॉस कितना का हो रहा था, लॉस कितना का हो रहा है, 1 रुपया उसको लॉस हो रहा है, तो CP क्या रहा होगा, CP क्या हो रहा होगा, ठीक है, यानी 3 रुपया रहा होगा। लॉस कब होता है, जब CP लॉस हो रहा है तो CP निकालना है, क्या निकालना है, CP निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, CP निकालना है, तो CP कितना रहा होगा, 4 रुपये में सामान बेच रहा है, 1 रुपया उसको लॉस हो रहा है, तो CP कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। यानी जब भी हम CP निकालते हैं, क्या निकालता है, CP निकालते हैं, ठीक है, तो उस समय जितना हम बेचते रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं, तो CP निकल आ जाता है, क्या जोड़ देते हैं, CP निकल के आ जाता है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जब ये लॉस निकालते तो क्या करते हैं, लॉस निकालते हैं तो CP माइनस क्या कर लेते हैं, SP करते हैं, ठीक है, ये बेसिक है, आपको रटना नहीं है, लॉस निकालते CP में से, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, अगर कभी हमको CP निकालना रहता है तो क्या कर देते हैं, SP में लॉस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, नहीं वैसे समझ में आ रहा है, हमको लॉस बताना है, कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस तो पता है 1 रुपया का उसको लॉस रहा है, 4 रुपये में बेच रहा था, तो CP कितना रहा होगा, तो CP हम 3 देंगे, तो फिलहाल में 3 देगा, तो 4 रुपये में बेच रहा था 1 रुपया, उसको प्रॉफिट हो जाता है। लॉस जब भी निकाला जाता है तो हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, लॉस को क्या करते हैं, SP में हम लॉस को जोड़ देते थे, कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब निकालना है रियल वाला कितना, वास्तविक लॉस उसको कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज, वास्तविक लॉस परसेंटेज पूछा हुआ था, तो 1 का तो लॉस होगा, अब इस पर लॉस नहीं जाएगा, हमको इस पर लॉस निकालने जा रहा है, 1/5 होगा, क्योंकि लॉस परसेंट निकालिए और प्रॉफिट परसेंट निकाले, CP कोई बेस मान कर निकालते हैं। ई जो दे दिया हुआ था ये अभी जो दे दिया विक्रय मूल्य के सापेक्ष में दे दिया हुआ था, ठीक है, इसीलिए 2 बार हमको काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 20% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, फिर वही बात, 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/12, ये जो क्या दे देता, प्रॉफिट हो रहा था, यानी ये अभी भी लाभ हो रहा है, किसके किसके कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर, विक्रय मूल्य के सापेक्ष को प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये क्या है, SP है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ से हम यानी SP कितना दे दिया हुआ है, 12 दे दिया हुआ है, बेच रहा है 12 में, बेच कितना में रहा, 12 में, ठीक है, 12 में बेच रहा था, 1 का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा था, CP निकल के आ गया कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा था, CP कितना निकल के आ गया, 11, CP निकल के आया कि SP में से इसको घटा लेते हैं, समझिए ना, 11 रुपया में खरीदा होगा, 11 रुपये में खरीदा, एक को उसमें प्रॉफिट होता है ना, 12 में क्या किया होगा, बेचा होगा, तो CP निकल के आ गया, कोई दिक्कत, तो वास्तविक परसेंटेज पूछा हुआ था, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, वो वास्तविक परसेंटेज पूछा हुआ है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, CP कितना आ गया, 11, 1/11 का मान होता है, 1/11 का अगर 100 से गुणो कर देते हैं, नहीं अभी फ्रैक्शन नहीं परसेंट नहीं पड़े होइएगा, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख के डायरेक्ट हम इसको लिख देते 9 सही 1/9%, यानी 9 सही 1/11%, लेकिन आपको समझाना है, तो 100 बटे कितना होगा, 11 हो गया, 11 नंबर 99 बचेगा, 1 1 बटे कितना हो गया, 11, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, उसको
प्रॉफिट हो जाएगा। वास्तविक परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, 9 सही 1/11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के, फिर विक्रय मूल्य के बोल दिया हुआ है, यहाँ पर सीपी दे दिया हुआ है कि 27 रुपये में वस्तु खरीद रहा है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत दे दिया हुआ है, यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत दे दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष में 10% को उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो प्रॉफिट दे दिया हुआ है 10% विक्रय मूल्य के सापेक्ष में दिया हुआ है। पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 हो गया, यानी एसपी कितना है 10 रुपया, तो उसको 1 रुपया क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, यानी 10 रुपये में बेच रहा है तो उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा था, जरूर कितना में खरीदा होगा, 9 रुपया में खरीदा होगा। कितना में, 9 रुपये में खरीदा होगा। तब 9 का सामान 10 में बेचेगा तो 1 का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सीपी एसपी का रेशियो निकल के आ गया। सीपी का मान दे दिया होता 27 रुपये में खरीदा था, कितना 27 रुपये में, क्या गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिएगा, 3 गुना एसपी निकालना था, तो 10 दिया 30 रुपया हो जाएगा। यानी कितना में बेचा होगा, 30 रुपया में बेचा होगा। पूछा हुआ था वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 30 रुपया क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। आज पूरा बेसिक था, इसलिए इतना हल्का हल्का सवाल है, आप कल जब बताएंगे वहां पर हिलिएगा। पढ़िए, एक रेडियो को 10% लाभ पर 10% लाभ पर, यहाँ पर नहीं बोल देगा कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष, तो नहीं बोला है तो समझिए क्या होगा, सीपी के सापेक्ष लाभ। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। ठीक है, तो पहले आपको वहां से सीपी निकालना होगा। जो 10% लाभ पर बेच रहा है कितना, 990। पहले 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 10% का 1/10 न होता है, कितना होता है, 10 होता है। यानी सीपी कितना है, इतना है। 1 का क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, यानी 10 का सामान है, 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा था, बेच कितना मेरा 11 का मान दे दिया होता है, कितना में रियल में बेच रहा है, 990 रुपया में बेच रहा है। इसका क्या गुना है, तो 11 नमा 99 यानी 90 गुना है। इसका भी 90 गुना करिएगा तो कितना होगा, 900 रुपया, 900 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका भी हम क्या करना है, 90 गुना करेंगे तो इतना निकल गया, आ गया, सीपी निकल के आ गया। 900 का सामान आप कितना में बेच रहा है, 890 रुपया में बेच रहा है, 890 रुपया में अब बेच रहा है, यानी सीपी कितना है, 900 रुपया। ठीक है, अब बेच कितना में रहा है, अभी फिलहाल में 890 रुपया बेच रहा है। फिक्स है कि उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीदा था कम में बेच रहा है, तो लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपया का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो जाएगा। सीपी में से एसपी घटा लेते हैं तो लॉस निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया ना, पढ़िए, लास्ट सवाल है ये। देखिए, एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपये में बेचा गया। ठीक है, एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपये में बेचा जाता है, इसे 390 रुपये में बेचा गया जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। परसेंट में ना पूछ के रुपया में ही पूछ रहा है। ठीक है, रुपया में ही, तो हमको रुपया भी बता देंगे। 20% लाभ, और एक रेडियो कितना बेच रहा है, 20% लाभ पर क्या कर देता है, कितना 360 रुपये में बेच देता है। तो पहले 20% का फ्रैक्शन मान, यानी प्रॉफिट हो रहा था 20%, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है, यानी सीपी कितना है 5, एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना, 5 रुपये का सामान है, 5 रुपये, सीपी कितना 5 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, 6 रुपये में, कितना में 6 रुपये में बेच रहा होगा। किसका मान दे दिया, बेच कितना में रहा था, रियल में 360 रुपये में बेच रहा था, 360 रुपये में। इसका क्या गुना है, 36, यानी 60 गुना है। इसका भी 60 गुना करिएगा तो, ठीक है, इसका 60 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 गुना करिएगा तो 6 5 30 यानी 300 आ जाएगा, यानी सीपी निकल के आ गया 300।
अब बेच कितना मेरा है, सीपी है कितना 300, एसपी कितना, ठीक है, एसपी कितना में बेच रहा था 390 रुपये में बेच रहा, 390 रुपये में बेच रहा, फिक्स है कि उसको क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी लाभ हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 90 रुपया का उसको यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए इसका लास्ट सवाल था, समझ में आया कि नहीं। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते, थोड़ा सा बेसिक क्लास, ठीक है, बेसिक ये सब कुछ है ना, बेसिक बताया, कल से इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।